Good afternoon students. Today we start exercise 2.2 remaining 4 questions. So your question number third is 1 Armstrong is the 10 millionth part of a meter. Express this information in the scientific notation. क्या बोला है आपको कि जो आपको ये गिवन डेटा है इसको आपको किसकी इंफॉर्मेशन में सेट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. सो योर क्वेश्चन इज 1 Armstrong इज द, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाते हैं. क्या बोल रहे हैं 1 Armstrong इज द 10 millionth part of a meter. तो आर्मस्ट्रॉन्ग को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ऐसे. दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्या बोलना है 1 Armstrong इज द 10 बिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर. तो 1 मीटर में कितना पार्ट है, 10 बिलियन पार्ट है. कितना, 10 बिलियन पार्ट. तो जो लिखा था वही लिख दिया मैंने, जो बोला वही लिख दिया. 1 Armstrong is the 10 billion part of a meter. 1 मीटर का कितना पार्ट है, 10 बिलियन पार्ट है. अब मुझे पता है कि 1 बिलियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 10 to the power 9. कितना होता है, 10 to the power 9. तो यहाँ पे बिलियन लिखा है, बिलियन की जगह बिलियन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 10 to the power 9 लिख दूंगी. तो ये क्या बन जाएगा, 1 Armstrong इज इक्वल्स टू 1 मीटर 10 into 1 million की वैल्यू कितनी होती है, 10 to the power 9. तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 10 to the power 9. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी. यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 9 है, तो दोनों ऐड हो तो कितनी हो जाएगी, 9 + 1 10 बन जाएगी. तो 1 Armstrong इज इक्वल्स टू 1 मीटर अपॉन 10 to the power 10. आया इतना समय का. मुझे ये पता है अगर a की पावर -m है तो वो 1 अपॉन a की पावर m लिखी जाती है. और अगर मेरे इस फॉर्म में ये क्या है, 1 अपॉन 10 to the power 10 है, 10 to the power 10 क्या पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 to the power -10 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. यस और नो. तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 Armstrong इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर. तो दिस विल बिकम और योर आंसर. तो अब क्या हो जाएगा, 1 Armstrong की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी इक्वल हो जाएगी, 10 to the power -10 मीटर के इक्वल हो जाएगी. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. ये किसका आंसर होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 3 का. और सबसे इजी चीज होती है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गिवन होता है वैसे वैसे हम अपने सबसे पहले रफली उसको उतार लो, उसके बाद में क्या करोगे, आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो आपको वो आंसर सेटिस्फाई करने लग जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अ कैलकुलेटर कैन परफॉर्म अ सिंगल कैलकुलेशन इन अबाउट 0.00005 zeros है, फिर 34 सेकेंड. तो एक कैलकुलेशन परफॉर्म करने में इतना टाइम लगता है. जैसे कि मैंने एक मल्टीप्लिकेशन किया तो उस एक मल्टीप्लिकेशन में उसने कितना टाइम लिया, 0.00034 सेकेंड का. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कैलकुलेट 4000 सच कैलकुलेशन. अगर उससे, जैसे अभी मैंने एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास इतना टाइम लगा. अगर वही कैलकुलेशन या वही मल्टीप्लिकेशन मुझे 4000 टाइम करना होता तो वो कितना टाइम लेता. तो 4000 से सिंपली एक सिंगल डिजिट में लगने वाले टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगी. यस और नो. जो मेरे पास 4000 कैलकुलेशन करनी है उनको अगर एक सिंगल कैलकुलेशन वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 4000 की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी. और एक्सप्रेस करना मुझे अपने आंसर को इन द साइंटिफिक नोटेशन. तो सबसे पहले सॉल्यूशन, अ सिंगल कैलकुलेशन टेक टाइम, कितना टाइम लेती है, 0.0000034 सेकेंड का टाइम. कितना, इतना टाइम लेती है. और अगर सच 4000 कैलकुलेशन मुझे करनी है सेम ऐसे ही, तो वो 4000 इस 1 वाले से मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे. यस. तो क्या लिखना है मुझे, 4000 कैलकुलेशन टेक टाइम. तो कितना टाइम लेगी, तो 4000 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 0.00034 से. यहाँ पे 1 0 और आएगा, 34 से. तो ये एक सिंगल की वैल्यू हो गई. एक सिंगल की वैल्यू को 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितने की कैलकुलेशन की वैल्यू आ जाएगी, 4000 कैलकुलेशन में लगने वाले टाइम की वैल्यू आ जाएगी. और वो भी किसमें आएगी, सेकंड में, क्योंकि मुझे क्वांटिटी किसमें दे रखी है, सेकंड्स में दे रखी है. तो देखो ये तो 4000 ऐसे कैसे लिख दो. अब देखो पॉइंट कितने, इसको अगर मैं 34 लिखूं तो नीचे कितने जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे 7 जीरो आ जाएंगे. यस और नो, 3 3 6. यहाँ से पॉइंट हटाते तो नीचे 7 जीरो आ जाएंगे. अब इसके 3 जीरो से इसके 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए. यस और नो. तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, 4 into 34 अपॉन नीचे कितने जीरो बचे, 1 2 3 4. कितने जीरो बचे, 4 जीरो बचे. अगर मैं 4 की वैल्यू 34 से मल्टीप्लाई करूं
तो 4 4 जा 16 कैरी गई, 1 4 3 12 एंड 1 कैरी 13, तो 136 अपॉन 10 टू दी पावर 10 के साथ मतलब 10 0 0 0 0 मतलब 4 मतलब 10,000 हो जाएगी ये वैल्यू। अब अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था साइंटिफिक नोटेशन के लिए मुझे इसको किस फॉर्म में बनाना पड़ता है, a इंटू 10 टू दी पावर n, जहां पे a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो वैल्यू बनाने के लिए मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा 1.36, यस और नो, इसको क्या बनाना पड़ेगा 1.36, तो 2 0 इसको क्या दे देंगे आप पॉइंट दे देंगे और बचे रिमेनिंग 2 0 क्या चल जाएंगे 10 टू दी पावर -2 में चल जाएंगे और क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी सेकंड में, दिस विल बिकम योर आंसर। तो ये चार्ट जो हमारे पास 4000 कैलकुलेशन है उसमें लगने वाला टाइम क्या होगा 1.36 इंटू 10 टू दी पावर -2, क्या होगा -2। अभी आपको यहाँ से कैलकुलेशन आपको समझाती हूँ, 4 इंटू 34 है अपॉन 10,000 है नीचे, ठीक है। 4 इंटू 34 क्या, तो आपके पास वैल्यू आएगी 136 अपॉन नीचे 10,000, इतना आया समझ। मुझे ये पता है साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए a इंटू 10 टू द पावर n लिखना पड़ता है, यस और नो, जहां a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाती हूँ तो ये 13 बन जाता है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 13 बनेगी, तो 13 क्या है 10 से एक्सीड कर रहा है, मतलब 10 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे इसे क्या बनेगा 1.36 बनाना पड़ेगा, तो जिस फॉर्म में बनाना है फॉर्म लिख दो यहाँ पे 1.36। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए 2 0 जो मैंने डाला तो यहाँ पे पॉइंट आया, यस और नो, तो यहाँ पे पॉइंट आया। अब बच्चे मेरे पास 2 0 क्योंकि 10,000 में 4 0 होता है, तो 2 0 तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए काम आ गया। अब जो बच्चे रिमेनिंग 2 0 है तो 10 100 को क्या लिख सकते हो 10 टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ, तो मतलब नीचे क्या बचा 10 टू दी पावर 2 बचा, तो उसको ऊपर लेके जाऊंगी तो वो किसमें चला जाएगा माइनस में, तो वो क्या बनेगा 10 टू दी पावर -2 सेकेंड्स। तो आपका आंसर क्या आएगा 4000 कैलकुलेशन का 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -2। This is the answer of your question number 4. Now question number 5. Question number 5 is find the number of second in a hour, a day, a week, a month, a year. क्या करना है, आगे आपका क्वेश्चन और है एक्सप्रेस योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। मैंने वो नहीं लिखा है, जब मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करवाऊंगी तब आपको वहां पे पूरा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी ध्यान रखो यहाँ पे इसको किसमें एक्सप्रेस करें इन द साइंटिफिक नोटेशन, मतलब a इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में शो करना है, ठीक है। और क्या क्या करना है सेकेंड्स में चेंज करना है इसको, आवर्स को, डेज को, वीक को, मंथ को, ईयर को। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले आर के लिए सेकेंड्स में सॉल्व करना है, फिर डे के लिए सेकेंड्स में सॉल्व करना है, फिर वीक के लिए, फिर मंथ के लिए, फिर ईयर के लिए। तो सबसे पहले हम किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको आवर्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 आवर्स इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट। एक आवर में या 1 घंटे में कितने से मिनट्स होते हैं मेरे पास 60 मिनट्स होता है, ठीक है। और 1 मिनट में कितने, मुझे इसको किसमें चेंज करना है, फाइनली तो मुझे सेकंड में चेंज करना है, अभी तो मिनट्स में चेंज हुआ है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है, यस और नो। तो यहाँ पे ऐसे लेना 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, यस और नो। तो मैं 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिखूंगी, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स किसमें चेंज कर दिया मैंने सेकंड में कर दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास सेकंड बन गया, यस और नो। तो 1 आवर इक्वल्स टू 6 इंटू 60 3600 सेकेंड, मतलब 3600 बन जाएगा ये सेकेंड्स में, अगर हमें 1 आवर को चेंज करना है तो। अब मुझे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मैंने बताया था कि अगर ऐसी कोई वैल्यू हो जो बहुत बड़ी हो, उसको छोटी बनानी होती है, तो मुझे यहाँ पे डेसिमल को किधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, इसे 3.600 बनाना पड़ेगा, यस और नो। तो मेरे को डेसिमल कहाँ कितने वैल्यू के बाद लगाना पड़ेगा 1 2 3 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव करती हूँ तो मेरी पावर किस में चली जाती है पॉजिटिव में, तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे 3.600, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया डेसिमल लगाया, तो डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पे 10 टू द पावर 3 क्या आई मेरी मल्टीप्लीकेशन आई, इतना आया समझ। तो दिस इज योर आंसर फॉर द 1 आवर। ये किसके लिए हो गया 1 आवर्स के लिए हो गया। अब बात करते हैं 1 डे की। तो देखो 1 आवर के लिए लिख देती हूँ 1 आवर इक्वल्स टू 3. अगर 3.6 के बाद में आप 00 नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। इसे आप क्या लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हो। आया क्या समझ। तो मैं यहाँ पे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड से लिख रही हूँ।
दिस इज अ 1 आवर। ये किसका हो गया? 1 आवर्स का हो गया। अब बात करते हैं सेकंड बोला है 1 डे। किसका बोला है? 1 डे का बोला है। तो 1 डे इक्वल्स टू 1 डे के अंदर एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं मेरे पास? 24 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। कितना आया समझ? तो 1 डे को मैंने पहले किसमें चेंज कर दिया? आवर्स में चेंज कर दिया। अब आवर्स की वैल्यू 1 आवर की वैल्यू मेरे पास सेकंड में ऑलरेडी चेंज है, वो भी किसमें? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो 24 तो इंग्लिश रहने दो और 1 आवर की जगह लिख दोगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स। आई इतनी बात समझ? तो जो मैं पहले वैल्यू निकाल रही हूँ मैंने नेक्स्ट वन में काम कर रही है, यस और नो? क्योंकि 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो 24 तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और आर की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दूंगी। अब देखो 1 डे इसका कैसे निकालेंगे? 1 डे इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3.6। जब 24 को 3.6 से मल्टीप्लाई करके मैंने कर रखी है कैलकुलेशन, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये होगा 86.4 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स। आई थी ऐसा। अब ये है तो साइंटिफिक नोटेशन पर, क्या ये करेक्ट है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे ए की वैल्यू बन रही है 86 और मुझे जो ए की वैल्यू चाहिए वो किसके बीच में चाहिए? 0 और 10 के बीच में चाहिए। तो 86 तो 10 से ऊपर चला जाएगा, तो इससे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? मुझे एक शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब इसे क्या बनाने का पड़ेगा? 8.64 बनाना पड़ेगा। यस और नो? अगर मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया होता है तो उतने ही जितना स्टेप में शिफ्ट करती हूँ उतना ही 10 से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स। मैंने एक शिफ्ट किया इसलिए मैंने एक 10 से क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 10 टू द पावर 1 है, 10 टू द पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगी? 10 टू द पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा? 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। तो दिस विल आंसर ऑफ योर 1 डे। यहाँ पे किसका आंसर बनेगा? 1 डेज के सेकेंड्स का बनेगा, जिसमें आपकी वैल्यू क्या होगी? 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 आवर का निकाल दिया, 1 डे। 1 डे का क्या हो जाएगा? 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। आया इतना समझ? दिस इज फॉर योर 1 डे। नाउ द नेक्स्ट इज 1 वीक। अ वीक मतलब 1 वीक हो गया। 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 7 डेज, तो 7 इंटू डेज की वैल्यू मुझे पता है सेकेंड्स में कितने आएंगे मेरे पास? 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4 आए। यस और नो? तो 7 का तो 7 है और डेज की जगह मैंने डेज की सेकेंड्स के अंदर जो साइंटिफिक नोटेशन से मिल रही है वो वाली वैल्यू लिख दी। अब क्या करना है? मुझे 7 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मेरे पास वैल्यू आएगी। जब मैं 7 को मल्टीप्लाई से करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 60.48। 60.48। जब 7 को 8.64 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 60.48 आता है इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखो यहाँ पे ये क्या साइंटिफिक नोटेशन सही है? नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ए की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है? 60 बन रही है। 60 10 से ग्रेटर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 0 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और उसको क्या बनाना पड़ेगा? 6.048 बनाना पड़ेगा। यस और नो? अब मैंने क्या किया? 0 को एक वैल्यू शिफ्ट किया, तो एक 10 से भी क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 10 टू द पावर 4 चली हुई है मैंने। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 6.048 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड। तो ये किसके लिए हो जाएगा? आपका 1 वीक के लिए आंसर हो जाएगा। किसके लिए? 1 वीक के लिए। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 वीक के लिए? 6.048 इंटू 10 टू द पावर 5। इतनी बात है समझ? देखो पहले हमने आर के लिए निकाला था, तब तो हमने सेकेंड्स यूज कर लिए थे 60 इंटू 60 करके। नेक्स्ट जब हमने डेज निकाला था तब हमने वहां पे आवर्स के लिए यूज करके निकाला, क्यों? बिकॉज 1 डे इक्वल्स टू कितना होता है? 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होता है। तो 24 को मैंने क्या किया? 1 आवर की वैल्यू से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बात करेंगे हमने वीक की, तो 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज होता है। तो 7 डेज के अंदर 7 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 डे की जो साइंटिफिक नोटेशन निकल के आई है उससे। तो 1 डे की साइंटिफिक नोटेशन लिख दी मैंने यहाँ पे। 7 को 8.64 से मल्टीप्लाई किया तो 60.48 आया। अगर मुझे डेसिमल एक आगे शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये फाइनली मेरा 1 वीक का क्या आ गया? साइंटिफिक नोटेशन। तो 1 वीक का साइंटिफिक नोटेशन क्या आया? 6.048 इंटू 10 टू द पावर 5। आई इतनी बात समझ? आगे सेकंड्स भी आएगा। नेक्स्ट ये आ गया आपके 1 वीक का। नेक्स्ट है 1 मंथ का। किसका? 1 मंथ का। तो 1 मंथ के लिए मुझे किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा? इसका 1 मंथ का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 30 से, बिकॉज 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज। तो क्या लिखूंगी? 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज।
यस और नो? तो 1 मंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 इंटू डेज की वैल्यू देखो, डेज का साइंटिफिक नोटेशन है मेरे पास 8.64, तो 8.64 को क्या कर दूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ पे वीक की बात नहीं हो रही क्योंकि वीक के अंदर कभी कभी पूरे वीक्स कंप्लीट होते हैं, क्योंकि 7 4 28, तो 28 डेज तो मेरे कवर जाएंगे, बाकी मेरे पास अभी कुछ और रिमेनिंग डेज बचेंगे, तो मैं वीक का वैल्यू यूज नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी 30 डेज यूज करके लिखूंगी। तो 30 तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और डेज की जगह मैं 8.6.10 टू द पावर 4 लिख दूंगी। सो 1 मंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 से 8.64 को मल्टीप्लाई करोगे तो 259.2 इंटू 10 टू द पावर 4। दिस इज द वैल्यू व्हेन यू मल्टीप्लाई 30 इंटू 8.64। मैंने सारी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके पहले से ही लिख रखी है ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो बनाते हो। तो 259.2 इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखो मुझे साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2.592 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4। क्योंकि मैंने 2 शिफ्ट किया है इसको तो मुझे 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? इट विल बिकम 10 टू द पावर 6 सेकेंड। तो जो बात करते हैं मंथ की, तो मंथ के लिए हमारा आंसर क्या निकलेगा 2.592 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 1 मंथ के लिए आंसर क्या निकल गया 2.592 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड। आगे लिख देना सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर 1 मंथ। नाउ नेक्स्ट इज योर 1 ईयर। सो 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। यस और नो? ये होगा 12 मंथ्स की वैल्यू निकाली अभी मैंने 2.592 इंटू 10 टू द पावर 6। यस और नो? तो इतना ही होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई बाय 2.592 से करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 31.104 इंटू 10 टू द पावर 6। यस, दिस इज द राइट आंसर। जब 12 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगी तो ये आएगा 31.104 इंटू 10 टू द पावर 6। वही चीज हो गई, मुझे एक पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, एक शिफ्ट करना पड़ेगा तो 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 3.1104 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर इन दोनों को लिखूंगी कंबाइन करके तो ये क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 7 सेकेंड। आया कि नहीं आया इतना समझ? तो 1 ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में सेकंड्स के अंदर देखेंगे तो 3.1104 इंटू 10 टू द पावर 7। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पांचों के लिए साइंटिफिक नोटेशन निकाल दिया इन सेकेंड के अंदर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 इज लिटिल बिट लेंथी बट इट्स इजी। अगर आप स्टार्टिंग की एक दो वैल्यू निकाल लेते हो तो आपके लिए बाद में क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रखी थी इसलिए आपको टाइम कम लगा। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन खुद से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसमें। 1 hectare is equal to 10,000 square meter. How much will this is? देखो क्वेश्चन नंबर 6। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में जो लिखा है वो लिखता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ये दिखेगा ना मुझे। हाउ मच विल दिस बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर 1 हेक्टेयर की वैल्यू स्क्वायर मीटर में बात करते हैं तो 10,000 होती है। अगर यही बात अगर मेरे को सेंटीमीटर में करनी है तो मैं कैसे लिखूंगी? तो सबसे पहले इसके आगे क्वेश्चन है एक्सप्रेस आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं वो वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, अगर मैं सारी वैल्यू लिखूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तो मुझे क्या बोला है 1 हेक्टेयर इक्वल टू स्क्वायर मीटर में 10,000 की वैल्यू बोली है, मुझे इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। किसमें? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर मीटर बोला है, स्क्वायर मतलब होता है डबल हो जाना। तो अगर मैं इसमें अगर डबल के साथ करूंगी तो स्क्वायर मीटर निकालती हूँ या मीटर स्क्वायर निकालती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इधर भी स्क्वायर करती हूँ इधर भी स्क्वायर करती हूँ तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यस और नो? तो इसको क्या लिख सकती हूँ
इसे लिख सकती हूँ मैं, जो मीटर स्क्वायर है या स्क्वायर मीटर, बात एक ही होती है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर मीटर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू 100 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 टाइम हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 में जा रही है, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हो, इसको भी 10,000 इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, बात एक है। जैसे हमने मीटर स्क्वायर को क्या लिखा, स्क्वायर मीटर लिखा, वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो स्क्वायर मीटर की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ इन सेंटीमीटर, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे 1 हेक्टेयर को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करूं तो ये 10,000 तो सेम रहेगा। स्क्वायर मीटर की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई बाई 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, यस और नो। इतनी बात आएगी सही समझ। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू, ये क्या होगा 10 टू द पावर 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू, तो 10 टू द पावर बेस है और 10 टू द पावर में ही बेस है, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक बार आपको समझा देती हूँ, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर को मैं ये भी लिख सकती हूँ मीटर स्क्वायर, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, आई बात समझ। तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है मेरा 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मीटर क्या है, स्क्वायर है, डबल मीटर के अंदर है, तो 1 मीटर को चेंज करने के लिए तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दूसरे मीटर को चेंज करने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा 100 इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10,000 से, बिकॉज 100 से क्या होगा 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या बनेगा 10 टू द पावर 4, ये भी क्या बनेगा 10 टू द पावर 4, तो दोनों बेस सेम है, 10 तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी 8, तो 4 प्लस 4 क्या बन जाएगा 8, तो 10 टू द पावर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10 टू द पावर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आगे पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो मैं इसको पावर के फॉर्म में लिख के क्या करूंगी, इसका सॉल्यूशन करूंगी। तो दिस इज द एक्सरसाइज 2.2। आपके एक्सरसाइज 2.2 में इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। सो टुडे वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 2.2 एंड आई होप कि आप अपना काम रेगुलरिटी से कर रहे हो, जहां तक मैंने करवाया उतना